वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिस्कशन होगा अपने लाइफ पार्टनर या मैरिज के जो आपके पार्टनर हैं उनका आप नेचर कैसे प्रेडिक्ट करें या इन सब का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो सेवन्थ हाउस मैरिज भाव होता है हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं उनके नेचर, उनके प्रोफेशन, ओवरऑल एक डीप डिस्कशन हम उसके बारे में करेंगे। अब सेवन्थ हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो कैसे हम उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करेंगे। तो इनमें जो मूवी या टीवी में जो एक एक्शन प्ले करने वाले कहीं ना कहीं एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, कोई आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होगा उसमें और उनके कैरेक्टर को आप लाइक करते हैं। सेवन्थ हाउस में अगर आपकी कुंडली के सेवन्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट है तो किसी टीवी या मूवी के में सीरियल या फिर कोई भी मूवी है उसके कोई एक्टर एक्ट्रेस को आप लाइक करते हैं और उसकी जो एक खास खूबियाँ होती हैं, कोई एक आपका फेवरेट होगा, उनको आप लाइक करेंगे और उनके अंदर की खूबियाँ जो हैं उनको दूसरों में ढूंढेंगे। ये चीज़ें आप देखें जो आपके पार्टनर होंगे, ये सेवन्थ हाउस राहु वाले के आपके पार्टनर की मतलब आपकी कहीं ना कहीं वो खूबियाँ ये आपको देखने को मिलती हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, सेवन्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट अगर है तो आपको आपके पार्टनर के अंदर ये खूबियाँ देखने को मिलेंगी कि वह किसी मॉडल एक्टर या एक्ट्रेस से उसकी रोल से रोल की तरफ अट्रैक्ट होके उसके अंदर जो खूबियाँ हैं उन कैरेक्टर को वह अपने पार्टनर में या किसी अदर व्यक्ति में कहीं ना कहीं ढूंढेगा या चेकआउट करेगा। ये उनका नेचर होगा। अब बुध की प्लेसमेंट हम बात करेंगे, सेवन्थ हाउस में है तो बुध में इंटेलिजेंट लोग आपको पसंद आएंगे कहीं ना कहीं। जो आपके पार्टनर होंगे मतलब आपकी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट या जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सेवन्थ हाउस बुध की प्लेसमेंट है तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट लोग पसंद आएंगे जो माइंड से एक्टिव होंगे और मैथमेटिकल जो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस टाइप के थोड़े से उनके पैटर्न या शेड्स देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकली वह पसंद आएंगे या गिटार बजाने वाले हों, ऐसी कुछ खूबियाँ उनके पार्टनर में आपको देखने को मिलेंगी या ऐसे लोग उनको पसंद आने की पॉसिबिलिटी बनी। अब बात होगी शनि की। शनि अगर सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है तो अपनी उम्र से बड़े जो लोग होंगे उनको या पार्टनर उनको पसंद आएगी या अपनी एज से ज़्यादा दिखने वाले उनके जो पार्टनर होंगे या उनको वो पर्सन पसंद आएंगे। सैटर्न की कुछ खूबियाँ और हैं, अपनी उम्र से बड़े लोग या बड़ी दिखने वाले ऐसे लोग उनको पसंद आएंगे। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे उनके साइलेंट नेचर की। कुछ साइलेंट नेचर उनका होगा, ऐसे लोग भी उनको पसंद आएंगे। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो जिम्मेदारी को उठाए, ऐसे नेचर वाले व्यक्ति उनको पसंद आएंगे। शुक्र का डिस्कशन होगा। शुक्र में सेवन्थ हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट में हम षडबल को चेक करेंगे। जैसे षडबल 3 6 जो वैरायटी में होंगे षडबल, टॉप 3 कंडीशन यहाँ फुलफिल होती हैं तो आपको लव मैरिज के चांसेस देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग या लव मैरिज के चांसेस होंगे तो उसमें हम चेकआउट करेंगे। एक स्थान बल होता है, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और छठा नंबर पे आएगा दृढ़ बल। तो इन 6 बलों में अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं वीनस के केस में, शुक्र के केस में, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज की पॉसिबिलिटी आपकी 101% चांसेस बनते हैं। अब वही फिर रिपीट करेंगे हम राहु को। राहु कुंडली के सेवन्थ हाउस में अगर प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं सूर्य का अफेक्टेड उस पर बनता है, कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्शन बनाता है। सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड होने के बाद भी वह सूर्य से अफेक्टेड है या सूर्य का एस्पेक्ट है या कनेक्शन कैसे भी बन रहा है तो
उसमें आप देखेंगे आपके पार्टनर की जो फैमिली होगी वह कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्ट्रांग होगी, या फिर पॉलिटिशियंस से उनके कनेक्शन होंगे, या अदर कल्चर अदर कास्ट से भी आपके पार्टनर के होने की पॉसिबिलिटी बनती है। सेवन्थ हाउस में राहु पर शनि का एस्पेक्ट है, ये एक कंडीशन हुई। अब राहु जब किसी कुंडली के सेवन्थ हाउस में जुपिटर से कनेक्शन बनाए, इस बात को ध्यान रखें आप, सेवन्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट है और उसका कनेक्शन गुरु से है, जुपिटर से है, तो आपको आपसे कमज़ोर लोग को, चाहे वह शिक्षा स्वास्थ्य या किसी भी फील्ड में हो, मतलब आपसे फाइनेंशियली एजुकेशनली या सोशली जो वीक है उनको आपको हेल्प करना है, टीच करना है, उनको पढ़ाना है कैसे भी करके, चाहे वह एनजीओ से आप एनजीओ के थ्रू हो या पर्सनली, तो उनको टीचिंग का वर्क का मतलब आपको सर्विस देनी है, तो ऐसे लोगों को ज्ञान देना, तो ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी बनती है आपकी। अब अपने अंडर प्रिविलेज जो आपसे छोटे हैं कहीं ना कहीं, या वही मैंने रिपीट करा, फाइनेंशियली सोशली इकोनॉमिकली जो वीक है, आप लोअर क्लास भी कह सकते हैं, या आपसे जो लो कैडर में है, उनको आपको एजुकेट करना है। ये एक सेवन्थ हाउस राहु वालों के लिए, स्पेशली जुपिटर के एस्पेक्ट अगर पड़ता है सेवन्थ हाउस राहु वालों को, तो ये रेमेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कुछ सिखाएंगे उनको आप, तो काफ़ी कुछ हेल्प आपको देखने को मिलेगी। और फिर शुक्र को हम फिर से रिपीट करेंगे, सेवन्थ हाउस में अगर शुक्र की प्लेसमेंट है तो वह व्यक्ति काफ़ी सुंदर होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो आपके पार्टनर होंगे, जैसे जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सेवन्थ हाउस में वीनस शुक्र की प्लेसमेंट है तो वह व्यक्ति काफ़ी सुंदर होगा, यानी कि उनके जो पार्टनर होंगे बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी सुंदर आपको देखने को उनके मिलेगा। माँ के बीच और कहीं ना कहीं आपके होने वाले पार्टनर के बीच ईगो का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है दोनों के बीच। सेवन्थ हाउस में वीनस की प्लेसमेंट, उसी का डिस्कशन हम कर रहे हैं। वह व्यक्ति काफ़ी सुंदर होगा, चाहे उसके स्किन हो, बाल हो, फेस हो, जो बॉडी स्ट्रक्चरल पूरा एक फ्रेमवर्क होगा, वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। लेकिन आपके स्पाउस और माँ के बीच ईगो क्लशेस देखने को मिलते हैं, ईगो इशू की पॉसिबिलिटी बनती है। उच्च का शुक्र मैरिज के अंदर जो है शादी को ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं शादी फिक्स नहीं हो पाती, शादी फिक्स होके टूटना, तोड़वाना जैसे हम बोलेंगे, या शादी पक्की होकर जैसे हम रोका बोलते हैं, रोका होने के बाद भी शादी टूटना, वो उच्च के सूर्य की एक नेचर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक मैरिज में रिलेशनशिप को तोड़वाना, ये उच्च शुक्र की एक मेज़रमेंट है कहीं ना कहीं सेवन्थ हाउस में। अब सेवन्थ हाउस खाली होगा तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लकी पर्सन है आप, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है मैरिज हाउस होता है, और यहाँ पर हमें अगर जो हाउसेस हैं वो ब्लैंक मिलते हैं, कहीं ना कहीं खाली होंगे, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर कोई ना कोई ग्रह है तो फिर चीज़ें अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगी। बात आती है सेवन्थ हाउस में सैटर्न सूर्यदेव उच्च के होते हैं, सेवन्थ हाउस जो होता है, इसलिए शनिदेव अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। शनिदेव को यहाँ उच्च का माना गया है सेवन्थ हाउस में, इसलिए वो शनिदेव अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। शनिदेव परमानेंटली उनको यहाँ पे हम मान सकते हैं, उनको ऐसा कहेंगे कि सेवन्थ हाउस में जो शनिदेव है, वही बात फिर से रिपीट होगी कि वह उच्च अपने हायर फॉर्म में होंगे। अब काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर सेवन्थ हाउस में मर्क्यूरी प्लेस्ड है या बुध की प्लेसमेंट होती है, तो अब सेवन्थ हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं शनिदेव का, हम उस हाउस को उच्च के शनिदेव होते हैं। मतलब वैसे तो शनिदेव का जो हाउसेस होता है वो
परमानेंट घर होता है, जो भाव होता है वो होता है 10th हाउस। लेकिन 7th हाउस में शनिदेव कहीं ना कहीं उच्च के प्लेस होते हैं। अब उस भाव में अगर बुद्ध की प्लेसमेंट बनती है तो कहीं ना कहीं बुद्ध को चेंजेस चाहिए, और शनिदेव होते हैं परमानेंसी के कारक। शनिदेव का नेचर होता है फिक्स्ड नेचर होता है, परमानेंट नेचर होता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ऐसे होते हैं। अगर सेवन्थ किसी व्यक्ति के 7th हाउस में शनिदेव हो तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल पार्टनर उनको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बुद्ध की प्लेसमेंट है, अब चूंकि यहाँ शनिदेव उच्च के होगी और बुद्ध की प्लेसमेंट आपको काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्रिएट करता है, क्योंकि बुद्ध को चेंजेस चाहिए, कहीं ना कहीं यंग प्लेनेट है। अब 7th हाउस में अगर बुद्ध देव होने पर व्यक्ति को अपनी सेक्सुअल हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं स्पेशली मेल को। अब मैरिज में दोनों के बीच थर्ड पर्सन आने की पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब आपके दोनों पार्टनर के बीच आपके और आपके स्पाउस के, मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस में बुद्ध की प्लेसमेंट है तो तीसरे व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन की एंट्री आपको उनकी दोनों की लाइफ में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको अपने से कम एज के जो पर्सन होंगे उनकी साइड अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक्साइटिंग ज़्यादा चीज़ें पसंद होगी, क्योंकि बुद्ध का नेचर एक बच्चे की तरह है, जो उनका एक स्पेशली बुद्ध के नेचर को हम इसमें जस्टिफाई करेंगे। तो मर्क्यूरी का जो नेचर होगा, बुद्ध का नेचर होगा, वो एक बच्चे की तरह नेचर होगा, तो कहीं ना कहीं कोई उसका और छोर हम नहीं कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कम एज के जो पार्टनर होंगे या फ्रेंड होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपको एक्साइटिंग कहीं ना कहीं चीज़ें, एक्साइटमेंट की चीज़ें ज़्यादा पसंद होगी। तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या उनकी तरफ बहलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बुद्ध अफेक्टेड होगा 7th हाउस में आपकी मैरिज लाइफ में या रिलेशनशिप में, हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि 7th हाउस में बुद्ध को हमेशा ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एक नेचर है वो वहाँ पे आपको रोल प्ले होते दिखेगा, या यंगनेस दिखानी होगी, एक बढ़ती उम्र का जो अफेक्ट उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो यंगनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर 7th हाउस में बुद्ध की देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैरिज का अफ्लेक्शन यहाँ होगा, अगर दोनों पार्टनर के अंदर दोनों के बीच में अगर क्लेश हो रहा है तो ओनली फॉर वन रीज़न, इसका एक ही मात्र कारण है कि किसी थर्ड पार्टी की उसमें एंट्री है। अब थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देकर कहीं ना कहीं, जिसे हम बोलेंगे कान भरना, मतलब एक दूसरे पार्टनर से उसके पार्टनर की बुराई करके कैसे भी करके उसको मिसगाइड करके चीज़ों को, रिलेशनशिप को ब्रेक कराने की जो एक माइंडसेट जो रखेगा वो 7th हाउस मर्क्यूरी वाले व्यक्ति में देखने को आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो थर्ड पर्सन की एंट्री से हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब 7th हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट, ये शुक्र के लिए बहुत अच्छा कारक स्थान नहीं माना जाता है 7th हाउस। तो यहाँ 7th हाउस, बट अगर यहाँ पे वीनस या शुक्र की प्लेसमेंट होती है 7th हाउस में तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा ये राइज देखने को मिलता है। अब रेमेडी का डिस्कशन करेंगे। हमेशा भगवान विष्णु से प्रे करें, दोनों पार्टनर मिलकर कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ में मिलकर ट्री प्लांटेशन करें और आपके ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग ट्री प्लांट करें, तो इसका काफ़ी कुछ आपकी दोनों की लाइफ में डिज़ास्टर चीज़ देखने को आपको मिलेगा। एक दूसरे के साथ कुछ मस्ती मजाक एंजॉयमेंट के कुछ खास जो टाइम स्पेंड है वो आप करें। तो ये 3-4 अगर रेमेडी आप इसमें करते हैं 3 to 5 तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में और रिलेशनशिप में बेहतर को क्वालिटी वाइज चीज़ें देखने को मिलेंगी। 7th हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट होती है, चंद्रमा की अगर प्लेसमेंट होती है, तो ऐसे लोग एक दूसरे के पार्टनर मतलब एक दूसरे के अलावा जो अदर पर्सन है या अदर व्यक्ति के पार्टनर्स पर कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं, उन
ऐसे लोगों को पसंद करें या ऐसे व्यक्ति पर कहीं ना कहीं उनका ध्यान अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ आकर्षित हो, ऐसी चीज़ें सेवन्थ हाउस चंद्र वाले व्यक्तियों की कुंडली में देखे जा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है बदलाव का कारक है, कहीं ना कहीं चेंजेस चंद्रमा की हर 2 से ढाई दिन में हमें देखने को मिलती है। 13 दिन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का जो कॉन्सेप्ट चलता है, घटता बढ़ता हुआ चंद्रमा का एक नेचर होता है अप एंड डाउन्स। तो उनके मन में कहीं ना कहीं अदर पर्सन या पार्टनर के व्यक्ति, दूसरों के पार्टनर की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। चंद्र की जो रेमेडी होगी, गुरु को मजबूत करें। अगर आपको चंद्र को मजबूत करना है तो डायरेक्टली उसको अफेक्टेड ना करें, चंद्र को आप मजबूत करें। क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। कलयुग में भगवान कृष्ण जी ने गीता जी को विशेष महत्व दिया है, जिसमें संकल्प से सिद्धि का जो एक योग चलता है। तो आपको संकल्पवान बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक जो आपने संकल्प लिया है, संकल्प शक्ति से उसको प्रमुख महत्व दिया गया है। क्योंकि चंद्रमा के लिए यही एक उपाय है कि भाई हमें इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हटना है, जब तक आप अपने से संकल्प नहीं करेंगे। क्योंकि सेवन्थ हाउस कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स का है, उसके लिए संकल्प से सिद्धि की ओर आपको बढ़ना होगा। और खाना को डिस्ट्रीब्यूट करें, कहीं ना कहीं फूड डोनेशन करें, स्पाउस के साथ करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि चंद्रमा का सीधा कनेक्शन फूड से होता है। सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रखें। फीमेल जेनिटल पार्ट में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या अदर मेडिकल इश्यू देखने को मिल सकते हैं चंद्रमा सेवन्थ हाउस में। अब बात आती है सन। सेवन्थ हाउस में सन की प्लेसमेंट अगर आपकी है तो कैसे आप अपनी मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप में इश्यू देखने को मिलेगी। ईगो प्रॉब्लम रहेगी सेवन्थ हाउस सन वालों के लिए। ईगो का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं विटामिन डी की आपको कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि ढलता हुआ अस्त होता हुआ ये सूर्य होगा। क्योंकि 8वें भाव में सूर्य कहीं ना कहीं 7वें से अस्त होते हुए 8वें में सूर्यास्त की एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं पिता से बनने में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। पिता से कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। आपके घर छोड़ने से पिता की लाइफ में कहीं ना कहीं राइज देखने को मिलेगा। आप जब घर छोड़ेगी तो पिता की लाइफ कुछ कहीं ना कहीं बेहतर होगी। आपको पिता की फादर को जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके फादर को आपको मतलब जिनकी कुंडली में सेवन्थ हाउस में सन की प्लेसमेंट होती है। अब सेवन्थ भाव में जो है सूर्य ढलती हुई एनर्जी है, मतलब सूर्य अस्त हो रहा है तो वो सेवन्थ हाउस में जाके उस टाइमिंग पे अस्त होगा। तो अस्त ये सेवन्थ हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य की उगती हुई राइज की हुई एनर्जी होगी। अब सेवन्थ हाउस में केतु की प्लेसमेंट, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि सेवन्थ हाउस में अगर किसी के केतु है तो केतु कहीं ना कहीं काटने का वर्क करता है या डिटैच करता है। तो ऐसी एक मिसकंसेप्शन बनती है कि यहाँ पर व्यक्तियों की लाइफ में कहीं ना कहीं डिवोर्स की स्थिति, तलाक की स्थिति बनती है। तो ये एक हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं बनती, बहुत हार्डली मेलेफिक एस्पेक्ट है। अगर किसी प्लेनेट का यहाँ पर हो, दृष्टि पड़ती हो, तब ये पॉसिबिलिटी बनती है। उसमें भी कोई फिक्स नहीं है। तो सेवन्थ हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है तो डिवोर्स की स्थिति नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ अफेक्टेड होती है। डिस्पोजिटर अगर अच्छा है तो यहाँ आप थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे। पहली बात, आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अदर वे में स्पाउस के बारे में कम। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सोचने वाली नहीं है, ज़्यादा बात भी नहीं होती। जैसे कोई झगड़ा भी नहीं है या कोई ज़्यादा बात भी नहीं है, चीज़ें साइलेंटली चलेगी। केतु इन द सेवन्थ हाउस की प्लेसमेंट में ना बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, ना झगड़ा होगा आपका आपके पार्टनर से। यहाँ जब लग्न में राहु बैठता है, क्योंकि केतु जब आपके सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड होंगे तो राहु कहीं ना कहीं आपके लग्न में होंगे। और लग्न वाला राहु, ये जो व्यक्ति होता है जिसके लग्न में राहु है, वो कहीं ना कहीं शार्प माइंड होता है। तो राहु केतु को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं राहु अपने माइंड सेट से, अपने जो रिलेशनशिप है या मैरिज लाइफ है
उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। तो केतु को कंट्रोल करेगा राहु। तो आपको पता होगा कि कैसे आपकी पार्टनर को, कैसे लाइफ को, दोनों को बैलेंस करना है। अब मंगल, गुरु, शनि, ये सब केतु के अलावा अगर 7th हाउस में आकर बैठते हैं, ध्यान रहे मंगल, गुरु और शनि, तो पार्टनर आपकी बात नहीं मानेगा। ये आपको चीज़ों को गौर करना है। 7th हाउस में मंगल, गुरु, शनि की प्लेसमेंट में अब केतु इज नॉट अ बैड रिजल्ट इन 7th हाउस, ज़रूर देखने को मिलता है। मतलब डिटैच करें, जैसे घर पर लेट आना, वर्क के कारण कहीं ना कहीं दूर रहना, या अदर कंट्री में रहना, अदर स्टेट या अदर सिटी में, ये सब शादी फिक्स होके टूटना, ये 7th हाउस केतु के अफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं जितना राहु करेगा। अब 7th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट, दोनों में से कोई एक चिल्ला कर बात करेगा, कहीं ना कहीं स्पाउस जो है या आप एक दूसरे से, दोनों में से एक की चिल्लाने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। 7th हाउस में मंगल अगर है तो कोई एक टेक्निकल सेक्टर में वर्क करने वाला होगा, दोनों में से कोई एक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में इंजीनियर का वर्क, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वर्किंग, या आर्मी से हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति स्पाउस को जो है कॉन्ट्रैक्ट बहुत पसंद होगी। स्पाउस के चेहरे पर जो है एक कट का मार्क कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और फैमिली हिस्ट्री भी होगी। साथी को समाज के अंदर काफ़ी लोग पसंद करेंगे, आपके जो पार्टनर होंगे बहुत, इनका नेम फेम देखने को भी मिलेगा। 7th हाउस में मंगल की जिनकी प्लेसमेंट है, क्योंकि ढलते हुए भाव के अंदर एक उगता हुआ ग्रह है, क्योंकि सूर्य का जो भाव होता है वो 7th हाउस में सूर्य अस्त होते हैं। 7th हाउस में अगर सूर्य की प्लेसमेंट है तो यहाँ पर सूर्य अस्त होंगे, तो सूर्य के उस भाव में कहीं ना कहीं मंगल की अगर प्लेसमेंट बनती है तो साथी को समाज के अंदर लोग पसंद करने वाले होंगे, उनका नेम फेम देखने को मिलेगा। तो यह डिस्कशन हमने किया 7th हाउस में किस ग्रह की नेचर के अकॉर्डिंग आपकी जो मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप में एक कैसा नेचर आपके पार्टनर या आपके साथी का होगा, तो वहाँ से आप इनको चेकआउट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डीप डिस्कशन हम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।